तो देखो, हमारा टॉपिक चल रहा है पत्र। पत्र में हमने कल अर्धशासकीय पत्र पढ़ लिए। आज हम पढ़ते हैं निविदा। मैंने आपको बताया कि आपके अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना, ज्ञापन, ये 5 बिंदु लगते हैं पत्र में। तो कल हमने अर्धशासकीय पत्र पढ़ा, आज हम पढ़ते हैं निविदा। ये निविदा क्या है? निविदा सबसे पहले हमें ये देखना है निविदा क्या है। जिस प्रकार हमने कल देखा अर्धशासकीय पत्र कि कोई सक्षम अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारियों को सूचना देने हेतु कोई पत्र लिखता है, वो था अर्धशासकीय पत्र। आज हम पढ़ते हैं निविदा। निविदा क्या है? सरकारी कार्यालय अथवा गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी निर्माण कार्य है या कोई मरम्मत कार्य है या अपने कार्यालय में सामान आपूर्ति हेतु जो प्रतिष्ठित कंपनियों से निविदा आमंत्रित की जाती है, तो सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय द्वारा जो अपने कार्यालय में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाचार पत्रों में जो सूचना आमंत्रित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। वो समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करते हैं, तो वो सूचना क्या कहलाती है? निविदा कहलाती है। जिस प्रकार इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंडर, निविदा क्या है? टेंडर। तो आज हम एक उदाहरण द्वारा ये निविदा समझते हैं। देखो, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु एक निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। देखो, राजस्थान में सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण की जाती है। तो अस्पतालों तक दवा पहुंचाने के लिए सरकार ने पंजीकृत कंपनी को ठेका दिया कि वर्ष पर्यंत पूरे साल आपको इतने जो चिकित्सालय उनमें दवा वितरण करनी है। तो देखो, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर, कल भी हमने पढ़ा अर्थशास्त्रीय पत्र, उसमें भी बताया कि जो भी जिस प्रकार पत्र लिखने वाला है कौन है, इसी प्रकार इसमें भी देखना है कि ये निविदा छापने वाला, निविदा प्रकाशित करने वाला कौन है। तो आयुक्त है। कौन आयुक्त? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। इस प्रकार कोई सचिव है, कोई आयुक्त है, यानी अधिकारी है। तो आयुक्त है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर द्वारा। तो ये हो गया कार्यालय पूरा, ये निविदा प्रकाशित कर रहा है। क्यों? सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु। तो सबसे पहले हम निविदा लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर कॉपी है, जिस प्रकार ये कॉपी का पेज है। इसमें हम लगभग है वो बीचों बीच क्या लिखेंगे? राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। सबसे पहले है वो ऊपर ये लिखना है कॉपी में। सबसे ऊपर है निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम लिखना है, कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। ऊपर ये लिख दिया। इसके बाद हमें बाईं तरफ लिखना है क्रमांक। कल है अर्थशास्त्रीय पत्रों में जिस प्रकार हमने क्रमांक लिखे ना, इसी प्रकार ये है क्रमांक। आप क्रमांक सीधे भी लिख सकते हैं, जैसे 520, 530, 110, 50, 100, या आप इस प्रकार बना करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया। तो इसका शॉर्ट में स्वा एम पे के वी, इस प्रकार लगा करके आप है वो लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे स्व हो गया ये एव पे के वी, 510 के 20, इस प्रकार भी। ये ज्यादा है वो लंबा है, यानी क्रमांक में आप है वो 520, 510, 110
किसी प्रकार के काल्पनिक अपनी के अनुसार किसी प्रकार बना सकते हैं। फिर देखो यहां क्रमांक लिख दिया, कॉपी के दाईं तरफ लिखना है दिनांक, फिर यानी जिस प्रकार वहां लिख दिया क्रमांक तो यहां लिखना है दिनांक। जैसे आप 12 मई 2020 तो ये दिनांक, अर्थशास्त्र के पत्रों में कल दिनांक बताई ना, इसी प्रकार हमें क्या लिखनी है, दिनांक लिखनी है। अब देखो क्या काम तो दिनांक में देखो लिख दिया दिनांक 12 मई 2020, ये एक लाइन में ये आ गया, दूसरी लाइन में ये आ गया, क्रमांक और दिनांक दोनों एक ही लाइन में, ये एक पंक्ति में एक लाइन में लिखना है, और ये भी एक तरफ क्रमांक और दूसरी तरफ दिनांक। अब तीसरी लाइन है, जैसे ये पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन में ये आ गया दिनांक और क्रमांक, तीसरी लाइन में क्या लिखना है, निविदा सूचना, ये नाम लिखना है, निविदा सूचना, ये नाम लिख दिया निविदा सूचना। अब वो निविदा कौन छाप रहा है, राज्य के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से मुहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती है, ये एक लाइन लिखनी है। इस सभी निविदाओं में इस प्रकार की लाइन, यानी जिसके संबंधित, जैसे ये है सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु है तो ये लाइन लिख दी, अगर किसी में अन्य सामान की आपूर्ति है तो उसकी लाइन लिख दी। सब में है वो यहां से आगे की जो पंक्ति दी हो ना, जैसे ये कह दिया सरकारी चिकित्सालयों में, तो यहाँ पर लिख दिया राज्य के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु, यहां तक है लिख दिया हेतु। फिर आगे लिखना है पंजीकृत दवा कंपनियों से, ये लाइन है सब निविदाओं में, पंजीकृत दवा कंपनियों से मुहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ये जो यहाँ से आगे इतनी लाइन है ना, ये सब कोई निविदा है, चाहे यहाँ पर है वो सरकारी चिकित्सालयों में दवा के लिए हो, चाहे अन्य सामान की आपूर्ति के लिए हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है के लिए हो, सब यहाँ से है पंजीकृत दवा कंपनियों से मुहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ये सब के लिए राज्य के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से मुहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती है, ये लाइन लिख दी। उसके बाद हमें इस प्रकार का एक प्रपत्र बनाना है। सबसे पहले है प्रपत्र प्राप्ति, सभी निविदाओं में ये नाम लिखना है प्रपत्र प्राप्ति, यानी निविदा हमने समाचार पत्र में है वो पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद इस कार्यालय में हमें एक फार्म भर करके और पहुंचाना है। तो वो फार्म है वो कितने तारीख से मिलना शुरू होगा, जैसे निविदा 12 मई को प्रकाशित किया, तो इसके बाद 1-2 दिन या 5 दिन बाद ही है वो फार्म मिलने शुरू होंगे, क्योंकि आज तो ये सूचना ही है हमारे पास। तो हमें 12 की जगह यहाँ पर है 15 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, 2-5 दिन ऊपर बढ़ा करके। तो प्रपत्र प्राप्ति यानी फार्म है वो कितने तारीख से मिलने शुरू हो जाएंगे, 15 तारीख से। उसके बाद हमें लिखना है निविदा प्रेषण अंतिम तिथि, यानी फार्म भरने की, फार्म भर करके इस कार्यालय में भेजने की अंतिम तिथि, यानी इतने तारीख से फार्म मिलने शुरू हो गए, वो फार्म हमने खरीद लिया, अब वो फार्म हम है वो इस कार्यालय में कितनी तारीख तक जमा करवा दे, तो वो तारीख है जैसे यहाँ 15 है तो आप 20, 30, 25 दिन ले सकते हैं आगे, इतने दिन तक है वो फार्म भर करके भेज देना। तो यहाँ पर जैसे 15 मई लिखे तो यहाँ पर 30 मई कर सकते हैं, यहाँ पर 25 मई, या है वो 2, 5, 10 जून तक, यानी 15-20 दिनों का समय ये सब अपनी तरफ से बनानी है, काल्पनिक है। प्रपत्र प्राप्ति इतने तारीख से फार्म मिलने शुरू हो गए, निविदा प्रेषण अंतिम तिथि इतने तारीख 30/5/2020 साढ़े 5 बजे तक इस कार्यालय में फार्म पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर फार्म पहुंचता है तो वो शामिल नहीं किया जाएगा, यानी 15 तारीख को आपने फार्म खरीद लिया तो आप 16 को भेज सकते हैं, 17 को, यानी 30 मई तक फार्म में उस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अब
निविदा खोलना यानी फार्म है उस कार्यालय में पहुंच गए, उसके बाद उस फार्मों की लॉटरी निकाली जाएगी कि ये कार्य है वो कौन सी कंपनी को देना है। तो निविदा खोलना जैसे 30 मई को है वो फार्म पहुंच गया, आप 1-2 दिन डेट और ले सकते हैं कि इतने तारीख को है वो फार्म की चेकिंग होकर के और लॉटरी निकाली जाएगी। तो निविदा खोलना जैसे हमने कह दिया 1 जून 2020 को प्रातः 10 बजे अगर आपको है वहां पर उपस्थित होना है तो 1 जून को 10 बजे वहां पर जाकर के है वो उपस्थित हो सकते हैं। देख सकते हैं कि ये लॉटरी है किसके नाम निकली है, यानी ये जो ठेका है वो किसको मिला है। अब आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण, आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण यानी ये जो कार्यालय है ये कार्यालय जब अखबार में समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित प्रकाशित करेगा ना तो ये सारा विवरण उसमें दिया हुआ मिलेगा कि आप इतने तारीख से फार्म मिलेंगे, आपको इतने तारीख को आप फार्म भेज देना, इतने तारीख को निविदा खोली जाएगी, ये सामग्री है वो आपूर्ति करनी है। अगर आप सक्षम है तो ये फार्म भर करके पहुंचा दे। अब आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण देना कौन दे रहा है, ये कार्यालय है वो ये विवरण देगा कि हमारे पास ये सामग्री है वो पहुंचानी है। अगर आपको है वो इस कार्य हेतु चुन लिया गया, पंजीकृत कंपनी है, अगर उसके नाम ये ठेका निकल गया और आपको इससे कार्य हेतु चुन लिया तो आपको ये सामग्री सभी सरकारी चिकित्सालयों में वितरण करनी होगी। तो उसमें आप है इस प्रकार की एक सारणी भी बना सकते हैं। सारणी बना करके जैसे यह क्रम संख्या ये निश्चित है, सभी निविदाओं में ये नाम निश्चित है, सभी निविदाओं में ये नाम लिखो आप। ऊपर का जो नाम है वो चेंज होगा, सिर्फ अगर है यहाँ पर्सन चेंज हो गया तो यहाँ पर्सन में दूसरा नाम आया तो वो लिख देना बस। क्रमांक ये व दिनांक ये नाम रहेगा, निविदा सूचना ये नाम रहेगा, ये इतनी हेडिंग है ये चेंज होगी बस। उसके बाद प्रपत्र प्राप्ति ये नाम यही है, आगे है अपने इच्छानुसार तारीख चेंज कर सकते हैं आप। फिर निविदा प्रेक्षण की तिथि ये निविदा खोलना ये नाम, फिर क्रम संख्या ये सामग्री विवरण क्या क्या सामग्री है, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा शुल्क, आपूर्ति समय, ये एक सारणी बनानी है, सभी निविदाओं में बनानी है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रश्न आ गया सबके लिए ये क्या, यहाँ पर क्रम संख्या नाम लिखो, यहाँ पर सामग्री विवरण कि कौन कौन से सामग्री, फिर अनुमानित राशि, भाई इस सामग्री की अनुमानित राशि कितनी है, लगभग लाखों में लिख सकते हैं आप, करोड़ों में लिख सकते हैं। उसके बाद धरोहर राशि यानी आपको पहले है वो धरोहर राशि जमा करानी पड़ती है, इतनी राशि है वो धरोहर राशि। निविदा शुल्क ये जो आप प्रपत्र प्राप्ति है फार्म खरीदेंगे ना, इस फार्म का शुल्क लगेगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप साथ में। अगर ये लाइन यहाँ पर नए बनाए तो इसमें यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं कि 15/5/2020 से 100 रुपये नगद जमा करवाकर। तो ये निविदा शुल्क है। आपूर्ति समय यहाँ पर है वो, इसमें जैसे आपने लिख दिया वर्ष पर्यंत की पूरी साल है वो ये सामग्री पहुंचानी है। अगर किसी में है आप 1 माह है, 2 माह है, 3 माह है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये तो है वो सरकारी चिकित्सालयों में दवा, तो दवा में क्या क्या सामग्री चाहिए वो सामग्री का विवरण देना है आपको। अगर है दवा वितरण हेतु न हो, यहाँ पर अगर अन्य सामग्री हो, सड़क निर्माण का कार्य तो उससे संबंधित सामग्री का विवरण देना है यहाँ पर, सड़क निर्माण में क्या क्या सामग्री लगेगी वो। तो जैसे दवा वितरण में आपको ग्लूकोज 500 ml, सिरिंज, बैंडेज, बेबी किट, ये 4-5 नाम है वो लिखने के हॉस्पिटलों में है वो कौन कौन से सामग्री पहुंचानी है। तो ग्लूकोज पहुंचाने हैं, सिरिंज, बैंडेज, बेबी किट। फिर अनुमानित राशि जैसे लाखों में तो यहाँ पर है इसके लगभग 50 लाख लिख दी, इसके है 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये कोई निर्धारित नहीं है, अपनी है अनुसार आप है यहाँ पर 60, 50, 30, 20 अपने हिसाब से है वो, ये जरूर नहीं है कि ऊपर से है घटती चलेगी। यहाँ पर 50 लिख दी तो यहाँ पर आप है वो 30, तो यहाँ पर है वो 25 भी, यहाँ पर 20 भी, यानी ऊपर नीचे लिख सकते हैं।
उसके बाद धरोहर राशि है, यानी अनुमानित राशि ज्यादा होगी। ये तो लाखों में है तो ये हजारों में ही होगी, ये अगर करोड़ों में है तो इसको आप लाखों में लिख सकते हैं। तो ये जैसे 50 लाख है तो इसको आप 50,000 लिख सकते हैं। ये 50 लाख है तो इसको आप 50, ये जरूरी नहीं 50 लिखे आए, यहाँ पर आप 40 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं। ये 30 लाख है, यहाँ पर 30,000, ये 20 है तो यहाँ पर 20,000, ये 25 है तो यहाँ पर तो है वो 25, ये 50 है तो 50, 30 है 30 क्यों लिखे कि ये लिखने में आसान किया। यहाँ पर 50 लाख होगी 50,000, यहाँ पर है 30 लाख 30,000, 20 लाख 20,000, 25 लाख 25,000। ये कोई सेम लिखनी जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पर आपने 50 लाख लिखी है तो यहाँ पर आप है 80,000 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 30,000 भी लिख सकते हैं, 40,000 भी लिख सकते हैं। ये अगर 30 लाख है तो यहाँ पर आप है वो 20,000 भी लिख सकते हैं, 60,000 भी लिख सकते हैं। ये काल्पनिक है। उसके बाद निविदा शुल्क करता है 100 रुपये, यानी फार्म है वो प्राप्ति, आप फार्म में वो लेंगे तो उस फार्म की फीस लगेगी 100 रुपये। फिर आपूर्ति समय, यानी आपूर्ति सामान पहुंचाना है उसका समय, तो हॉस्पिटलों में 1 साल का जैसे टेंडर दे दिया तो वर्ष पर्यंत, जैसे यहाँ पर कोई है वो निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे पंचायत है वो अपने है वो निर्माण कार्य करवा रही है, आईटी केंद्र बनवा रही है, या कोई अन्य है वो गली निर्माण में, तो उसके लिए सामग्री वितरण करनी है तो उसके लिए आप 1 माह है 2 माह है लिख सकते हैं, जैसे वर्ष पर्यंत भी लिख सकते हैं। तो ये निविदा है। सबसे पहले बताया ना कि ये प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को पढ़ो गौर से। पढ़ने के बाद हमें देखना है कि निविदा प्रकाशित करने वाला कार्यालय कौन है, उस कार्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर ऊपर है वो कॉपी के लगभग बीच में कार्यालय का नाम, जैसे ये है आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर, तो यहाँ कार्यालय नाम लगाया आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा, इसमें से उठाया या लिख दिया बस। उसके बाद है दूसरी लाइन में यहाँ क्रमांक उधर दिनांक, ये दूसरी लाइन होगी। तीसरी लाइन में है निविदा सूचना, ये जो नाम है ये नाम यहाँ पर लिख दिया निविदा सूचना। इस लाइन में है ये जो आधा हिस्सा तो यहाँ लिख दिया, और बाकी का जो बच गया ना आधा हिस्सा वो इस लाइन में लिख दिया, जैसे सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु, बस यहाँ लिखना है। तो राज्य के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु, अब ये नाम आपको है याद रखना है सभी निविदाओं में। पंजीकृत दवा कंपनियों से मुहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती है, सब में ये जैसे है यहाँ लिख दिया। अगर कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है और बोर्ड परीक्षा चल रही है, उसकी है उत्तर पुस्तिका क्रय करने के हेतु है वो निविदा छापता है, तो यहाँ पर आप लिख रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाएं क्रय करने हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों, पंजीकृत कंपनियों से, या तो ये तो दवा वितरण कर रही है तो दवा नाम लिख दिया, यहाँ पर है वो अन्य जो कार्य है उसके लिए सीधा नाम लिख दो कि पंजीकृत कंपनियों से, या प्रतिष्ठित नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रतिष्ठित कंपनियों से मुहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उसके बाद है सभी निविदाओं में बताया ना, सभी निविदा कोई होता है, चाहे है वो ईंट है, क्रेशर है, बजरी है, अन्य सामग्री की आपूर्ति करनी है तो भी, चाहे है वो उत्तर पुस्तिका क्रय करनी है या कोई उपकरण मशीन है वो क्रय करनी है, सबके लिए ये प्रारूप बनाना है। प्रपत्र प्राप्ति यानी फार्म मिलने का समय कितने तारीख से, निविदा परीक्षण अंतिम तिथि फार्म भेजने का समय कितने तारीख तक, निविदा खोलने का समय कितने तारीख को 10 बजे। फिर आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण, ये पूरी सारणी बना करके उसका विवरण देना है। सभी निविदाओं में ये नाम लिखने, क्रम संख्या, सामग्री विवरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा शुल्क, आपूर्ति अवधि। अब ये नाम चेंज करने आपको, अगर यहाँ पर दवा वितरण हेतु है तो ये नाम लिख दिया, अगर है वो यहाँ पर है आपको कह दिया कार्यालय ने कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिका क्रय करनी है तो ये नाम नहीं लिख रहे। फिर आपको उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित नाम, जैसे है उत्तर पुस्तिका इतने वाई इतने mm की, मानचित्र, ग्राफ, ये अलग। अगर है वो कोई पंचायत है वो अपने कार्यालय में अपने है वो
आईटी के अंदर या कोई पंचायत भवन बना रहा है तो यहाँ पर है अलग अलग, कोई ईंट है, क्रेशर है, वो सीमेंट है, उसका विवरण, ये राशि है, ये राशि है, चाहे ये लिखो सब में। जैसे अनुमानित राशि लाखों में है तो 50,000, लाख, 30 लाख, 20 लाख, सब में ये लिखो। चाहे आप बदल सकते हैं इसको, यहाँ पर है वो 10 लाख कर सकते हैं, 20 लाख कर सकते हैं, करोड़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी है वो काल्पनिक है, ये 100 रुपए निश्चित है, 200 रुपए भी कर सकते हैं आप या 100 रुपए, ये अलग अलग है। आप वर्ष पर्यंत करे, चाहे 1 माह है करे, चाहे 2 माह है। ये उसके इतना करने के बाद यहाँ पर नीचे जगह थोड़ी कम है तो मैं आपको है वो बताता हूं कि इसके नीचे और लिखना है। एक तो लिखना है क्या है, निविदा शर्तें कि ये जो कंपनी है उसने ये ठेका ले लिया तो उसको ये शर्तें माननी होगी। तो वो शर्तें कौन कौन सी है देखो। अब देखो जो ही हमने यहाँ पर आपूर्ति विवरण दे दिया, सारणी बना दी पूरी, उसके नीचे है वो हमें क्या लिखना है, ये शर्तें लिखने कि जिससे कंपनी को ये टेंडर मिल गया उसको ये शर्तें माननी होगी। निविदानुसार दरों पर वर्ष पर्यंत मांग के अनुसार सप्लाई नियत स्थान पर देनी होगी। सबसे पहले निविदानुसार की निविदा के अनुसार है, दरों पर वर्ष पर्यंत मांग के अनुसार सप्लाई नियत स्थान पर देनी होगी। यानी जो निर्धारित स्थान कर दिया ना, उस स्थान पर है आपूर्ति करनी होगी। भारतीय स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा। यानी आप है वो अस्पतालों में दवा वितरण करने गए तो भारतीय स्वास्थ्य मानक यानी भारत के जो स्वास्थ्य मानक है वो दवा ही वितरण करनी होगी। भारतीय स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा। ये नहीं है कि आपने कोई है वो घटिया या नकली दवाई है वो वितरण कर दी है। भारतीय स्वास्थ्य मानकों के अनुसार है वो दवा वितरण करनी होगी। निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। आपने जो धरोहर राशि जमा करवाई है ना, अगर आपने निविदा के अनुसार शर्त नहीं मानी है, शर्तों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, समय पर है वो दवा नहीं पहुंचा रहे हैं या कोई दवा है वो आपने नकली दे दी है, तो आपकी निविदा जो टेंडर आपके नाम चुका है वो तो रद्द कर दिया जाएगा और धरोहर राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर रहेगा। जैसे जयपुर कार्यालय ने छापी है तो अगर कोई भी विवाद की स्थिति आ गई तो उसका क्षेत्र कहां रहेगा, जयपुर। जो भी कार्यालय छाप रहा है तो आप है उसकी लाइन लिखो। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर छाप रहा है तो आप लिखो समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र अजमेर रहेगा। अगर कोटा है तो कोटा रहेगा। तो ये निविदा सब में ये शर्तें लिखो। जैसे ये शर्तें हैं वो यहाँ पर भारतीय स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा, ये लाइन तो इसमें लिखनी है। अगर है कोई उत्तर पुस्तिका क्रय करनी है या अगर कोई ईंट, बजरी, क्रेशर या कोई उपकरण, तो उसमें ये लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लाइन लिखो समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर रहेगा। ये सब में लिखो। जिला निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। ये लाइन भी सब में लिखो। निविदा दरों पर वर्ष पर्यंत, यहाँ पर आपने अगर वर्ष पर्यंत किया है तो यहाँ वर्ष पर्यंत, अगर 1 माह किया तो 1 माह के अनुसार सप्लाई नियत स्थान पर देनी होगी। उसके बाद है वो दाईं तरफ ये नाम लिखो, सब में हस्ताक्षर और निविदा छापने वाला जो है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर आयुक्त है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। अगर कोई सचिव है तो सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ये तो ये इस प्रकार निविदा है। तो आपको है वो निविदा लिखने के लिए कई उदाहरण है वो हल करके देखने पता है ना कि सबसे पहले है वो प्रश्न को पढ़ो कि निविदा है वो कौन सा कार्यालय छाप रहा है, उस कार्यालय का नाम लिखो बीतोवे यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखो, क्रमांक, उसके बाद दिनांक। दूसरी लाइन में इधर क्रमांक इधर दिनांक। तीसरी लाइन में यहाँ निविदा सूचना। चौथी लाइन में यहाँ पर लिखो फिर जो भी कार्यालय छाप रहा है उसके नाम की। ये समस्त राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण करने हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से मुहरबद्ध निविदाएं आमंत्रित
की जाती है। फिर वह नाम निश्चित है, जैसे प्रपत्र प्राप्ति, फार्म कितने तारीख से शुरू हो जाएंगे, प्रपत्र है यानी फार्म प्रेक्षण तिथि, फार्म भेजने की तिथि इतनी तारीख है, निविदा खोलना इतने तारीख है, आपूर्ति समय का विवरण दे देना है पूरा, ये है सामग्री आपूर्ति है। आपूर्ति में सारणी बना लेनी है, क्रम संख्या, सामग्री विवरण, धरोहर राशि ना अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा शुल्क और आपूर्ति अवधि, ये सारणी दे करके नीचे फिर ये शर्त है, ये सब निविदा है। तो ये निविदा है, ये आपको हल करके देखनी है। तो अर्थशास्त्र के पत्र हो गया हमारा, ये दूसरा बिंदु हो गया निविदा। अब अगला बिंदु कल पढ़ेंगे।